हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि साइंस के जितने भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं, हम यहाँ पर आपके सभी पेपर करवाने वाले हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जितने विषय हैं सभी विषयों का क्लास, उसके साथ साथ यहाँ पर हम अनसॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर हम हर चीज़ यहाँ पर आपको कराएंगे। ओके दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बात है कि जितने भी आपके 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 जितने भी आपके दोस्तों पेपर हैं, यहाँ पर हम हर क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप हर पेपर करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग 18 क्वेश्चंस को 60 मिनट में कवर कर लोगे। आपको पता ही है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वह 1 घंटे का होता है और आपको विज्ञान में 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आज का मॉडल पेपर। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा प्रथम सेमेस्टर 2016। ओके दोस्तों ये आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, ये आपका साइंस का मॉडल पेपर है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 घंटे टाइम और 50 पूर्णांक। ओके दोस्तों यह आपका ठीक है, गलत है दोस्तों। ठीक है, बस केवल ये आपका 25 नंबर का होता है, इसमें आपको 18 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये आपका बस केवल 1 घंटे का ही पेपर होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला यहाँ पे आपका है कि मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं, फेफड़ा से, गलफड़ा से या फिर त्वचा से, उपयुक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो आपको पता ही है कि इसमें होगा आपका पहला। दोस्तों देखिए इसमें आपका होगा दूसरा यानी गलफड़े। ओके दोस्तों गलफड़ा से मछलियाँ सांस लेती हैं। 1 गज बराबर कितना फुट होता है आपको बताना है। 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या फिर 2 फुट। 1 गज के बराबर कितने फुट होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 3 फुट। कितना होगा, 1 गज बराबर आपके 3 फुट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है घुलनशील ठोस पदार्थों के द्रव से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। इसमें आपका हो दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा वाष्पन। ओके दोस्तों इसमें आपका वाष्पन विधि सबसे सही आंसर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि दोस्तों अगर हम अपने बॉडी से, अपने शरीर से कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमारा पेशीय बल के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अगर हम अपने बॉडी से कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी भार को उठाते हैं तो वह हमारा पेशीय बल के अंतर्गत आएगा और इसका आपका सही आंसर होगा पेशीय बल। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चने के बीज में दो बल्कि पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपको जाएगा बीज पत्र। ठीक है, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्व पेपर। ओके दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये आपका पेपर चल रहा है वर्ष 2016 का। हम लोग यहाँ पर सॉल्व और अनसॉल्व हर एक एक पेपर देखने वाले हैं सभी विषयों का। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जलीय पौधे की तने व पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधे के तने कमजोर होते हैं। दोस्तों जलीय पौधों की पत्तियाँ कटी फटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक विशेषता ही केवल
बताना था। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको बुक में मिले क्वेश्चन से आपको उसे अपने मन से जितना आपसे प्रश्न किया जाएगा आपके एग्जाम में आपको उतना ही करना होगा। फालतू आप मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका टाइम बेकार होगा। आपको एक ही नंबर केवल मिलेगा, ठीक है। आप कितना भी लिखिए, एक नंबर का प्रश्न अगर एक पूछे तो आपको एक ही बोलना है। जैसे यहाँ पे आपका है कीट-भक्षी पौधों की विशेषता व नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपसे कीट-भक्षी पौधों की विशेषता की बात की जा रही है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीट-भक्षी पौधे जम जाते हैं और वहाँ पर कीटाणुओं को वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 नाम दिख जाएंगे कीट-भक्षी पौधे का यहाँ पे आपको इसका नाम भी लिखना होगा। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण यहाँ पे आपको देना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। और दोस्तों चलता हुआ पंखा, ठीक है, ये भी आपका घूर्णन गति का उदाहरण है। अब यहाँ पर थोड़ा पुष्प की बात हम कर लें। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम यहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इतना लंबा चौड़ा देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपने एग्जाम में थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना होगा। लेकिन हम लोग इसे देख लेते हैं। पौधों, यहाँ से आप देखिए पौधों की ऊंचाई 2 से 3 फुट होती है। इसके तने में शाखा प्रशाखा होती हैं। प्रत्येक दोस्तों यानी एक शाखाओं से अनेक शाखाएं तो निकलती हैं, आपके हो जाएंगे शाखा और प्रशाखा, ठीक है, होते हैं। प्रत्येक पर्व संधियों पर एक समान पत्ती लगी होती हैं। पत्तियां सरल एकांत अपाती बीड़कार होती हैं, जिनके किनारे अनियमित शीर्ष नुकीले। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सरसों के पत्तियों को जब हम लोग पत्तियों को छूते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें हल्का सा चुभन का एहसास होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी जब आप सरसों की पत्तियों को देखते हो, पुष्प को देखते हो, तो उससे जुड़ी हुई सारी बातों को आप अपने मन से अपने फील किए हुए अनुभव को भी ले सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव की शरीर के 0 सेल्सियस डिग्री यानी दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, में किस सीमा के अंतर्गत ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो दोस्तों हमेशा सेल्सियस में नहीं, हमेशा फ़ारेनहाइट में ही हम सबका टेम्परेचर नापा आता है। दोस्तों 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक ताप माप सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो उसमें आपका मीटर दिखाएगा उसमें आपका बताएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है 11वां क्वेश्चन है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों का नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 विधि देखने को मिल जाएंगे, विखंडन, कालिका द्वारा और बीजाणु जन, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैं आपको बता दूं दोस्तों बस केवल आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन्हीं 2 प्रश्नों के टाइप को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। आप इसे रट्टा मारकर कभी नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। आपको दोस्तों प्रश्नों को समझना होगा, प्रश्नों को समझते हुए उसके अनुसार आपको अपने मन से ही लिखना होगा। ओके दोस्तों, बस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी अति लघुत्तरीय प्रश्न में, और अति लघुत्तरीय प्रश्न से ही आपका लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चंस बन जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्नों के मॉडल को देख सकते हो, ठीक है, और आप इसका आंसर भी खुद पढ़ लेना। पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले
और जंतुओं एवं पौधों के बारे में, अनुकूल के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। दोस्तों जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के दोस्तों जो वहाँ का मौसम होता है ठंडा होता है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर पौधों की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर कांटेदार पौधे होते हैं, और जो वहाँ के पशु होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उनके बहुत ही अधिक लंबे लंबे बाल होते हैं, क्योंकि वे बाल ठंड से पशुओं को बचाते हैं। और दोस्तों वहाँ पर चमड़ा, खाल दोस्तों इन सब चीज़ों का कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। और जो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम होते हैं। दोस्तों गति किसे कहते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग की स्थिति में परिवर्तन की गति कहते हैं। गति के नियम निम्न है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो गति के नियम है उसके 3 प्रकार हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। दोस्तों ये आपके प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आपको इसे याद करना होगा, आपको इसे रट्टा मारना होगा, कुछ भी करिए दोस्तों आपको ये 3 नियम याद ही करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कई बार आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम जब आपको पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको ये चीज़ें कई बार रिपीट मिल जाएंगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विभिन्न प्रकार के मापन वर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ है, ये दोस्तों क्या लिखा गया है, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ हैं, लिखिए दोस्तों कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना है, थोड़ा इसके प्रश्नों में भी मिस्टेक था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका अलग अलग चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फेदामीटर, लीटर, ग्रेवोमीटर, लेक्टोमीटर, मोनोमीटर। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको सामने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप कब तक इस वीडियो को बार बार देखोगे तो इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र यहाँ पे आपको बना था। दोस्तों ये आपका चित्र है, यहाँ पे आप इस चित्र को भी ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, यह आपका चित्र बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वायु, जल, मनुष्य जल, ओके दोस्तों, स्फुटन, इन सब के द्वारा होती है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है कि बीजों के अंकुरण का मानचित्र यहाँ पे दोस्तों आपको, ठीक है, बना था। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा, आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, हम दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चंस कर चुके हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें आपका मिस्टेक था, हम दोस्तों उस क्वेश्चंस को आगे के क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ पाए वो लोग भी जुड़ जाएं, ताकि किसी का भी कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।